पूर्णिया का एक युवक इतना शातिर होगा यह किसी को पता नहीं था। जब ठगी का शिकार एक युवक मुंबई से पूर्णिया आया तो इस फर्जीवाड़ा का भेद खुला। वहीं पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पूरे देश में करीब 5000 शिकायत इसके खिलाफ मिली। पुलिस अभी तक 3 करोड़ की ठगी तक ही पहुंच पाई है, जबकि यह ठगी 5 करोड़ से ऊपर की है। बताया जाता है कि सहायक खजांची थाना क्षेत्र का रहने वाला यासिर अराफात नाम का एक व्यक्ति किराकिक नाम का गेमिंग ऐप चलाकर देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को बेटिंग के नाम पर जोड़ता था, फिर अकाउंट हैक कर फ्रॉड कर लेता था। मेरा नाम अभिषेक कुमार चौबे है। तो घटना ये है कि यहाँ पे एक आदमी है यासिर अराफात करके, जो काफी टाइम से kirakrik.com नाम का एक बेटिंग वेबसाइट चला रहा था। वो 1 नंबर का स्कैम वेबसाइट था। डिपॉजिट लेके वो ऑड्स और नंबर को हैक करके आपका पैसा ब्लॉक कर देते थे ताकि आप पैसा हार जाओ। ये बीच बीच में आपको जिता भी देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने रहे और आपको जो पैसे की जरूरत है वो आप शायद उससे पूरा कर पाओ। पर लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता था। अगर 2 बार जिता देते थे तो 4 बार प्रॉब्लम करके आपको वो पूरे तरीके से हरवा देते थे। अभी आप पूछिएगा कि मेरे को कैसे पता लगा ये यासिर अराफात है, तो उनका जो यूपीआई आईडी सीमांचल ट्रेडिंग करके था, जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया था, यहाँ पे उनका ऑफिस था सीमांचल ट्रेडिंग, जो मैंने पुलिस को भी दिया 2 दिन पहले, और अचानक एक दिन में ये पोस्टर हटा के कुछ दूसरा नाम डाल दिया। तो वो सीमांचल ट्रेडिंग 9431845730 करके यूपीआई आईडी में था। तो बात इतना सिंपल था कि वो नंबर उन्हीं का था। तो मैंने जब ये नंबर ट्रू कॉलर पे सर्च किया तो यासिर अराफात जी का नंबर आया और वहां पे एक ईमेल आईडी भी आया जिसमें एक फोन नंबर था। वो फोन नंबर मैं पता किया तो भागलपुर सबौर का था, जहां से उन्होंने यूनिवर्सिटी से लोन लिया था और काफी टाइम से उनका रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो वो ईमेल आईडी से और वो फोन नंबर के माध्यम से मुझे पता लगा कि यही है जो kirakrik.com से एसोसिएटेड है। और बहुत पहले इनके कस्टमर केयर जो kirakrik.com में थे, उन्होंने एक बैंक डिटेल्स भी दिया था जो पूर्णिया भाट्टे बाजार का था, इंडसलैंड बैंक का। और मैंने जब गया बैंक में पता चला वो यासिर अराफात जी का था, जो उन्होंने मई में बंद करवा दिया। तो इस तरीके से वो बार बार नंबर चेंज करते हैं, यूपीआई आईडी चेंज करते हैं, बैंक अकाउंट चेंज करते हैं और काफी युवक को फांसते हैं बेटिंग और स्कैम के जाल पे। और मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, पैसों की जरूरत थी, तो मैंने कहीं से ऐड देखा इनका इंस्टाग्राम और गूगल के थ्रू, और मैं सोचा कि शायद मैं 2-4 पैसे कमा लूंगा। बीच बीच में वो पैसे दे देते थे जीतने के बाद, पर बहुत सारा टाइम ऐसा था कि आप उसमें लगाने जाओ और हैक कर दो, जिसका प्रूफ मैंने आपको दिया है। एक बार अक्टूबर में ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने मेरा आईडी हैक करके पूरा मेरा पैसा इधर उधर कर दिया और एक दूसरे बैंक अकाउंट अटैच करके उसको विड्रॉ करने का कोशिश किया। टोटल कितनी ठगी हुई है? 10 लाख की ठगी लास्ट 2 साल में हुई है जो मैंने निकाला है। अंदाजन कितने आदमी उसमें खेलते होंगे? एक दिन तो उनके व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया तो बोल रहे थे 2000 लोग हमारे पे खेलते हैं, आप ही को प्रॉब्लम होता है। ये उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता क्योंकि मास्टर पैनल उनके पास है, सारा कंट्रोल उनके पास है। बहुत ही स्लैक। ये लोग लापता है, ऑफिस बंद कर चुके हैं। मुझे नहीं पता, उनका घर पास में ही है, आप अगर जाके पता कीजिए। यासिर अराफात मैंने पता किया था, ये 3 भाई है। शब्बीर आलम जी इनके पिताजी है जो चल बसे है। ये पूरा गैंग है इनका कि अकेले करता है? नहीं, ये अकेले तो नहीं करता है, क्योंकि जो कस्टमर केयर आईडी में लड़के रखते हैं जिनसे वो डिपॉजिट विड्रॉ लेते हैं, जो कोई ऐसे भी लड़के होते हैं जो सॉफ्टवेयर हैक करते हैं, तो इसके थ्रू मुझे लगता है ये पूरा सरगना है। बट जितना बैंक पीड़ित मुंबई निवासी, वहीं गेमिंग ऐप में अपने 10 लाख गंवाने के बाद युवक अभिषेक चौबे फ्रॉड किए गए व्यक्ति के बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर के जरिए बिहार पहुंचकर पूर्णिया के उस फ्रॉड यासिर अराफात के पास पहुंचकर अपने पैसे की मांग की। वहीं पकड़ा गया यासिर अराफात ने बताया कि उसने अपना बैंक अकाउंट किराए पर किसी को दिया था, जिसके एवज में उसे हर माह पैसा मिलता था। कौन सा गेम चलाते हैं और किस तरह से काम होता है इसमें? देखिए, गेम एक्चुअली कोई रन नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि हम एक अकाउंटेंट हैं, तो अकाउंट के रिगार्डिंग मेरे से मिस्टेक क्या हुआ कि कुछ पर्सन ने मेरे से अकाउंट एज ए रेंट पे लिया, ठीक है। रेंट पे लिया, कुछ कमीशन बेस पे काम हुआ। अब उसमें वो क्या रन कर रहे हैं, क्या प्ले कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता था। कौन लिया था आपसे? एक अननोन पर्सन जिस पे व्हाट्सएप पे ही कॉल होता था हम लोगों का, क्योंकि ये बात करीबन 2 साल पहले का है। एक्चुअल नाम तो नहीं पता, लेकिन नेहा जी नाम है उनका, ठीक है।
कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? रहने के दिल्ली या मुंबई के होंगे, हम कंफर्म नहीं पता। जो हमको आपने जो उनको अकाउंट दिया तो बदले में कितना रुपए मिला आपको? वो महीने पे करीब 25,000 रुपये देते दिए। 25,000 रुपया आपने उनसे लिया और अकाउंट काम करने के लिए दे दिया। आपने अकाउंट दिया तो वो आतंकवादी को पैसा भी मंगवा सकता है, कुछ किसी को फाइनेंस भी कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है बाय मिस्टेक, बट अभी जो भी पर्सन ऐसा कोई होता है तो उसको बाय रिफंड भी हम करने के लिए तैयार है, अगर उसका कोई लीगल प्रूफ होगा तो। बट कोई बंदा अगर ये बोलेगा कि हमने प्ले किया या कुछ भी किया XYZ और हम हार गए तो वो तो अभी उसके नीचे अकाउंट आपसे मैंने कोई पार्टी अगर कोई अकाउंट लेता है मेरे से तो वो मंथली पे लिया, मंथली बेसिस पे अकाउंट्स लिया, ठीक है। अब उनका कहना था कि मैं इस पे कुछ टर्नओवर करूंगा, कुछ काम करूंगा, तो आपका भी टर्नओवर हो जाएगा, आप इस पे लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, जो भी होगा। उसको तो आप जान नहीं रहे ना, जो जिन्होंने दरअसल हाँ वो जान नहीं रहे थे। दरअसल उनका टर्नओवर अच्छा खासा हो रहा था तो हमको लगा मेरा भी काम हो रहा है। आपका भी अकाउंट में अच्छा खासा टर्नओवर हुआ होगा? हो रहा था, हाँ, मतलब मेरा काम हो जा रहा था महीने का। ये सब पैसे के लिए आप किए हैं सारा कुछ? हाँ, रेंटल पर्पज के लिए। चलिए, क्या नाम बताया आपने? यासिर अराफात। घर का आपका? पिताजी क्या नाम हुआ? मोहम्मद सब्बीर। वहीं पैसे नहीं मिलने के बाद युवक ने साइबर थाना में फ्रॉड की शिकायत कर दी। वहीं पुलिस ने किराकिक्र नाम का गेमिंग ऐप की जब जांच की तो देश के विभिन्न हिस्सों से 5,000 से अधिक शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक कुमार चौबे द्वारा साइबर थाना को सूचना दिया गया कि कीरा क्रिक ऐप के द्वारा उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया है, जिसमें उनका लगभग 15 लाख रुपए सीमांचल ट्रेडिंग के UPI ID के माध्यम से उनसे ले लिया गया है। तत्काल साइबर फ्रॉड की सूचना मिलते ही थाना द्वारा वादी के टंकित आवेदन के आधार पर साइबर थाना कांड संख्या 4125 दर्ज किया गया और तत्पश्चात हम लोगों ने एक टीम SIT गठन किया, जिसमें हमने संतोष कुमार झा और अन्य सदस्यों को रखा। इनके द्वारा ये आसूचना श्रृंखला और तकनीकी विश्लेषण से पता किया गया कि सीमांचल ट्रेडिंग नाम से यासिर अराफात पिता स्वर्गीय सबीर आलम साकिन सहायक केहार द्वारा एक काउंटर खोलकर रजनी चौक के पास चलाया जाता है, जिसका नाम सीमांचल ट्रेडिंग ही है। तत्काल साइबर थाना द्वारा उनके उस स्थान पर छापेमारी की गई जहां से यासिर अराफात को उनके मोबाइल और लैपटॉप के साथ साइबर थाना लाया गया। तत्पश्चात यासिर अराफात से पूछताछ किया गया, उनके मोबाइल का अवलोकन किया गया। मोबाइल से एक सिम 9431845730 मिला। ये वही नंबर था जिसके द्वारा जो वादी था उसके पैसे ट्रांसफर किए गए थे। UPI ID था इसके नंबर से, तो उससे वो नंबर बरामद हो गया। साथ ही उनके पास से एक 9852486646 भी मिला, जिससे उन्होंने वादी को दिनांक 20 मई को कॉल करके धमकी भी दिया था। तो दोनों चीजें इनके पास से मिली। तत्पश्चात हम लोगों ने इनके पास से उनका लैपटॉप भी देखा, जिसमें कीरा क्रिक जैसे ऐप खुला हुआ था। तो इस सब को प्राप्त करके हमने इनका विधिवत गिरफ्तारी की। तत्पश्चात हमने साइबर पुलिस पोर्टल पर जब हमने इसका सर्च किया, इनके अकाउंट नंबर को सर्च किया, तो अराउंड 5,000 कंप्लेन पाया गया। ऑल इंडिया से 5,000 कंप्लेन इस ऐप पे और अकाउंट नंबर पे था। इसके बाद इन्होंने अपने सिक्योरिटी बयान में अपने कन्फेशन में ये बताया है कि इन्होंने अपने अकाउंट का इस्तेमाल इस गेम से पैसा लेने के लिए किया है, जिससे इन्होंने लगभग 2-3 करोड़ रुपए अभी तक कमाए हैं, जिसका इन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया। न इन्होंने ये बताया कि कीरा क्रिक ऐप जो इन्होंने वेबसाइट है उसका कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके द्वारा ये भी उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात इनको अब विधि सम्मत कार्रवाई हेतु कोर्ट भेजा जाएगा।